सत्साई। बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वजह से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए, जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे हैं। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। वो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में की न रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से एक जन्म पहले आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ कर इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी, पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कार से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है, सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोर दुल्हे पिवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये हमारे पर नहीं है। अब बच्चों, जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले।
वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया, और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ना प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही? अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नर मादा पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को असर कहां आ रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई। युग असंत कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसलिए वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं, अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा, सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। अब बच्चों, जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सत्य मार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार, शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन दिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोरा समाधि लावे है, उद्वस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मेरे कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जा। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा,
राजा थी सतयुग में। सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां हुआ, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी वो फफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, ये झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने, वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञान ते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है, लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पल्ला कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय किए। तो यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सत ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में सुना रही। ये ज्ञान तो कबीर परमात्मा ने दे रखा था, ज्ञान तो एक नंबर का राधा जनक बता रहे थे, भक्ति स्वर्ग तक की करें थे। हम हैं अब उसी में से हैं, ऐसे ही हम थे पहले। ईब जाकर परमात्मा ने सारे पत्ते खोले, ऐसा योग कमाया पुता क्या हुआ जो इंद्री दूता। फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, गा नहीं कराऊं, नो नहीं कराऊं, जंगल में जाऊंगा, क्या इससे मुक्ति होगी? अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त हो तेरे की तरह ब्रह्मचारी, तो ये किन्नर, ये तो सारे पार हो जाते। भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे किन्नर हो और चाहे वैसा हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनकी भक्ति करने वाले इनों के ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे घर में रहो और अपना संसारिक कर्म करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करो, पूरा गुरु हो। फिर चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, ये भी नहीं ब्याह करवा के मुक्ति होगी या बिना ब्याह के होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी नाम से मोक्ष होगा, और सच्चा नाम भक्ति करो, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए काम भी करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सीते लागबे। तो सभी संतों ने यही मार्ग बताया, गीता यही बताती है। सूक्ष्म वेद आपको मैं सुना रहा हूं। आप क्या बताते हैं? गुरु बिन फिर मोक्ष नहीं होना। गुरु पूरा हो, राजा जनक से जितना मोक्ष होना था, स्वर्ग प्राप्ति हुई बस। तो जो भक्ति तुम कर रहे हो ये स्वर्ग तक की प्राप्ति है, और स्वर्ग के महास्वर्ग जाके ब्रह्मलोक जाके वो लोग वापस आते हैं। अब कितना अच्छा और गजब का उदाहरण दिया है। गृहस्थ में रह के, बाल बच्चों में रह के ऐसे रहो। सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच मीन को शिक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐली जाई।
सुकुच मीन की टक्कर लगे जब मोती सोहे गल धागे, खारा नीर गंध हो जावे दोपड़ खुले कौन चेतावे। सुकत मीन सतगुरु जदमाही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावे वो पद विनाशी। गरीब जैसे स्वाति सीप मत, यूं साई में संत, साहिब साधु एक है ना इनमें कछु अंत। अब इसमें कितना गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे एक सीप होती है, सीप समुद्र में एक जीव होता है, उसका शरीर का कवर इतना गजब का होता है जैसे शंख होते हैं, शंख इस मटेरियल से बना होता है और उसमें मोती बनती है। मोती कैसे बनती है, जैसे पशु होता है वो गर्भ धारने के लिए उसके अंदर एक विशेष गर्मी प्रेरणा होती है, तो इसी प्रकार उसके अंदर मोती बनाने के लिए एक प्रेरणा होती है, उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है गर्मी, वो प्यास सी लगती है उसको और समुद्र के ऊपर आती है। वो तकरीबन उस समय होती है जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, समुद्र में कुछ गर्मी बन जाती है, तो ऊपर वो राहत लेने आती है गर्मी से। यदि उस समय अगर उस सीप का मुंह खुला हो और बारिश हो जा तो ऊपर की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जा, वो सीप उस बूंद को पी कर और मुंह बंद कर लेती है और फिर उल्टी समुद्र में चली जाती है। अब देखो उस समुद्र में भी जल है, पर उस जल से उसका काम नहीं बनना था, उसमें मोती नहीं होनी थी, या मोती उस आसमान से गिरी बूंद से होनी थी, वो उसको मिल गई फिर समुद्र में। इसी प्रकार हमें समझाया है गृहस्थी, गुरु से नाम लेकर इस संसार रूपी समुद्र में रहो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया, यानी संसार का भाव, संसार के विचार, संसार की प्रक्रियाओं को अपने अंदर ना जाने दो, अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहो। पहले मोक्ष रूपी मोती तैयार हो गया। अब क्या बताते हैं, गुरु बना लिया, नाम भी ले लिया, आखिरी सांस तक भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको संसार छोड़कर जब जाओगे तब गुरु जी के विशेष आवश्यकता उस समय पड़ेगी। परमात्मा आएंगे दास के रूप में और आपका हिसाब कराएंगे वहां धर्मराज के यहाँ। जो साधनाएं हमने यहाँ की, जैसे ओम नाम का जाप, ये मंत्रों का जाप, पांचों का बीच बीच का, ये सब धर्म कर्म यहाँ दे जाएंगे, काल को छोड़ देंगे। और फिर भी कोई रह जाता है तो सतगुरु गुरु अपनी तरफ से ग्रेस देता है। कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु की कृपा दृष्टि आखिरी सांस तक बात बनेगी। तो उससे बाद जब तुम यहां से निकल कर जाओगे, यार एक गजब की बात कही है, जैसे आपने नाम ले लिया और गुरु से संपर्क तोड़ दिया, आप सतलोक नहीं जा सकते। गुरु लेके जाएगा, गुरु साथ बैठ कर आपको हिसाब करा के विमान में बैठाएगा, तब ऊपर जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु से विमुख हो गए तो ऐसा होगा कि जैसे सीप में मोती बन गया, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा कवर लग जाता है, वो अपने आप नहीं खुलता, उसके अंदर एक स्मेल बनती है। और एक छोटी सी मछली होती है जिसकी पैन मुंह होता है, वो ज्यादा ज्यादा आधा 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होती, उसका पैन मुंह होता है आगे से, वो उस मांस को खाने के लिए टक्कर मारती है उस सीप के उस स्थान पर, सुराख पे, और उसको बांस में उसको था कोई ना, उसको भरम था, टक्कर लगते हैं, वह मोती नीचे गिर जाती, समुद्र में चली जाती और मोती परिपक्व होगी। अब क्या कहते हैं, सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हला, के नाम ले लिया, भक्ति डट के कर दी, अब वो मोती बन गया। अब कहते हैं सुकत मीन मिलता नहीं भाई, तो स्वाति सीप सब ढाली जाए। यानी फिर भी सतगुरु की जो ग्रेस विशेष है, कृपा, वो ऐसी है जैसे
सुख जमीन की टक्कर लागे तब मोती सोहे गल भागे। सुख जमीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब व्यर्थ जाए। सीप मर जाती और स्वाति ऊपर से बूंदली थी वो खत्म, यानी नाम भी खत्म। सुख जमीन मिलता नहीं भाई, अरे तो स्वाति सीप ये जीवन व्यर्थ हो जाता। नाम लेकर भी बर्बाद हो जाओगे, ये कहने का भाव है। सुख जमीन की टक्कर लागे तो मोती सोहे गल लागे। हाय हाय, खारा नीर गंध हो जावे दो पड़कुला कौन चतावे। सुख जमीन सतगुरु जब नाही, स्वाति सीप का भेद कराए। कि सुख जमीन सतगुरु है आपके लिए और आपको मोक्ष कराएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जैसी जद पावो पद अविनाशी। बच्चों किस्मत वाले हो तुम। ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति 2-3 बताया हुआ घी मिल जाया करे, ऐसा शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले हो, परमात्मा आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे। सत्संग